जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं और बड़ी खबर यह है कि सांबा पुलिस ने एक अटेम्प्ट टू मर्डर मामला सॉल्व किया और 48 घंटे के भीतर भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और जिस तेजधार हथियार का इस्तेमाल किया गया था इस जानलेवा हमले में, वो हथियार भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। पूरा मामला सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन मैं इस मामले को बताने से पहले यह जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस मामले की अगर बात करें तो रिश्ते तार तार हुए हैं। यह एक बड़ा ही शॉकिंग मामला आप कह सकते हैं कि जो सांबा के सपोवाल इलाके में सामने आया। पूरा मामला क्या था यह मैं आपको अब विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सांबा पुलिस की तरफ से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी इस अटेम्प्ट टू मर्डर मामले को लेकर साझा की गई है। बताते चले कि 15 अगस्त की बात है। 15 अगस्त को सांबा के सपोवाल पुलिस पोस्ट की बात करें तो यहां पर एक व्यक्ति जिनकी पहचान नसीब सिंह है, जो रहने वाले हैं रामगढ़ तहसील के रायका लबाना इलाके के, उनकी तरफ से एक लिखित यानी रिटन एप्लीकेशन सांबा की सपोवाल पुलिस पोस्ट पर दी जाती है और उसमें यह बताया जाता है कि उनकी बहन मंजीत कौर, जो कि चक रामचंद सपोवाल का जो इलाका है वहीं अपने ससुराल में मौजूद थी, कि कथित तौर पर उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो उनके सर पर तेजधार हथियार से हमला कर देते हैं, जिसके चलते जो महिला मंजीत कौर है वो काफी क्रिटिकल इंजर्ड हो जाती हैं। और बताया जा रहा है कि घटना के समय उनकी वहां पर सास सुरिंदर कौर भी मौजूद थी। और कहीं ना कहीं जब ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद आपको बता दें कि शिकायत के अनुसार अगर बात करें तो उसमें यह कहा जा रहा है कि मंजीत कौर को कथित तौर पर पहले भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसी के साथ साथ उनको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी, जिसके चलते हमले के बाद आपको बता दें कि घायल मंजीत कौर जो महिला है, जो अपने ससुराल पर मौजूद थी, जिनके ऊपर तेजधार हथियार से हमला कर दिया उनके ब्रदर इन लॉ ने, जिसके बाद उनको फौरन एम्स विजयपुर में शिफ्ट किया जाता है। और एम्स विजयपुर में शिफ्ट करने के बाद जहां पर उनका इलाज जो वो चल रहा है और धीरे धीरे अब उनकी हालत में सुधार भी हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते चलें, ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक प्री प्लान्ड जो है वो पूरा मामला है, यानी इसमें पूरा प्लान किया गया था कि मंजीत कौर के ऊपर अटैक करना है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जानकारी यह भी है कि जो महिला के पति हैं बरकत सिंह सनाम मोहिंदर सिंह, और उनकी जो महिला की ननद है सतनाम कौर वाइफ ऑफ चरणजीत सिंह, रेजिडेंट बीरू चक चढ़वाल जिला कठुआ, वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। ये तक आरोप लगाए जा रहे हैं। और शिकायत के तुरंत बाद जो है वो सांबा पुलिस हरकत में आती है। सांबा पुलिस एक्टिवली इसमें काम करती है और इसमें सबसे पहले सपोवाल पुलिस टीम की बात करें तो वो जो है मामला दर्ज करते हैं अंडर सेक्शन 109, 115, 2, 3 और 5, 61(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसी के साथ साथ 4/25 यानी 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत भी यह केस दर्ज किया जाता है और पुलिस इसमें जांच शुरू कर देती है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो इसमें आरोपी था वो मौके से भाग निकला था। और जैसे मैंने कहा कि उसने सर के ऊपर, मंजीत कौर के सर के ऊपर काफी तेज धार हथियार से वार किया, जिसके चलते महिला जब इंजर्ड हो जाती है और मौका वारदात से जो आरोपी है वो तेजधार हथियार लेकर जो है वो भाग जाता है। और कहीं ना कहीं जब पुलिस मामला दर्ज करती है और उसके बाद आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस जो वो इसमें एक्टिवली काम शुरू कर देती है। लेकिन इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा गया एसएसपी सांबा अनुज कुमार जी की तरफ से। जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट टू मर्डर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों को तार तार करने वाला मामला भी है। तो एसएसपी सांबा जो है वो इसमें तेजी से जांच करने के लिए और आरोपी को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम गठित करते हैं, यानी सिट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसके अनुसार पुलिस स्टेशन सांबा की जो पुलिस पोस्ट ये सपोवाल है, यहां पर ये पूरा मामला दर्ज किया जाता है। वहां की एक डेडिकेटेड पुलिस टीम को तैयार किया जाता है और आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार जो वो कोशिशें शुरू कर दी जाती हैं, जिसके चलते
इसमें टेक्निकल असिस्टेंस लेते हुए और उसी के साथ साथ इसमें तमाम जो लगातार ग्राउंड पर उतर कर जो पुलिस टीम ने काम किया, तो 48 घंटे के भीतर भीतर आरोपी कुलवंत सिंह पुत्र मोहिंदर सिंह निवासी चकरामचंद सुपवाल को बाड़ियां सुपवाल में जो वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे ढूंढ लिया जाता है और उसे गिरफ्तार कर पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और पुलिस इसमें पूरी तरह से कामयाब भी होती है। और इसके अलावा जो गिरफ्तार आरोपी है उसके खुलासे के आधार पर जो हथियार है, तेजधार हथियार का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसे भी पुलिस जो वो बरामद कर लेती है और अपनी कस्टडी में ले लेती है। मामले में पूरी तरह से आगे भी जांच चल रही है और इसमें पुलिस की तरफ से यह भी जानकारी दी जा रही है कि गिरफ्तारी और रिकवरी जो है वो हो चुकी है और गंभीर अपराधों पर कार्रवाई करने और आरोपी को गिरफ्तारी से बचने की जो कोशिशों के बावजूद उसका पीछा करने में सांबा पुलिस की तेज और मिलकर की गई कोशिशों को पूरी तरह से इसमें जो वो देखा जा सकता है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी तरह से इसमें 100% कमिटमेंट से काम किया। लेकिन सवाल यह है कि यह एक रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आ रहा है। देखिए, रामगढ़ के एक व्यक्ति, उनकी तरफ से रिटर्न कंप्लेंट या एप्लीकेशन जो वो सुपवाल पुलिस पोस्ट पर दी जाती है कि उनकी बहन के ऊपर तेजधार हथियार से हमला हुआ है और ब्रदर इन लॉ के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उसने ये हमला किया है और उस समय मौके पर उनके ससुराल पर उनकी सास भी मौजूद थी। तो उसके बाद कड़ियां जुड़ती गई, पति का भी नाम सामने आ रहा है और उनकी जो मंजीत कौर की ननद है उनका भी नाम सामने आ रहा है कि इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। जिसके बाद अभी लगातार जो है वो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उसमें यह पता चला है कि जो आरोपी है वो तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कुलवंत सिंह का जो नाम सामने आया, जो आरोपी है, कि उसने ही जो मंजीत कौर के ऊपर तेजधार हथियार से वार किया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आप ये कह सकते हैं कि जो आरोपी है वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जैसे आपको फिर से बता दूं, कुलवंत सिंह जो आरोपी है ये पुलिस की गिरफ्त में अब आ चुका है। तो ये वाकई में एक हैरान करने वाला मामला जो है ये सामने आ रहा है और पुलिस इस पूरे मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ और इसमें खुलासे भी हो सकते हैं। ये इस समय का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और पुलिस ने इसमें 100% कमिटमेंट के साथ काम करते हुए आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी सांबा से सामने आ रही है। मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे समाज में आखिर चल क्या रहा है, हमारे समाज को आखिर हो क्या गया है कि कहीं ना कहीं कभी ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं कि रिश्ते तार तार हो जाते हैं। ये हमारा समाज किस दिशा में चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा होता है। लेकिन पुलिस ने अपना इसमें 100% एफर्ट लगाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।